बिहार न्यूज और मैं आपके साथ संगीता सिंह। स्वागत है आपका फैसला बिहार की जनता में। बिहार विधानसभा में पहले चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। पहले चरण के मतदान के बाद 1066 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यहाँ हम बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद में 55% मतदान दर्ज किया गया। अगर हम 2015 चुनाव की बात करें तो यहाँ के कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह विजयी हुए। आनंद शंकर ने बीजेपी के रामाधार सिंह को हराया था। आपको बता दें कि औरंगाबाद सीट अधिकतर बीजेपी के खाते में रही है। फैसला बिहार की जनता का में आज हम आपको बताएंगे कि औरंगाबाद में जनता का मूड कब कब बदला। तो चलिए आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्त हुआ। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। यहाँ मात्र 55% मतदान हुआ है। 2015 के मुकाबले इस बार औरंगाबाद के लोगों में उत्साह देखने को मिला। अब हम बताते हैं औरंगाबाद के बारे में। औरंगाबाद एक जिला है, एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और बिहार राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र है। जैसा कि 2008 में भारत के परिसीमन आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में अरोरा, पवई, पूर्वी केतकी, पश्चिमी केतकी, भवानीपुर, हसौली, बेधनी, देव, सरगावा, बसडीहा और देव समुदाय विकास खंड के इजरूर ग्राम पंचायत शामिल है। वहीं जमहोर अधिसूचित क्षेत्र और औरंगाबाद नगर परिषद औरंगाबाद सामुदायिक विकास खंड है। औरंगाबाद विधानसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह ने बीजेपी के रामाधार सिंह को मात दी थी। आनंद शंकर सिंह को जहां 63,637 वोट मिले थे तो वहीं रामधार सिंह को 45,239 वोट मिले हैं। इससे पहले साल 2010 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी विराजमान थी। रामाधार सिंह बीजेपी से जीत हासिल किए थे। उन्होंने आरजेडी के सुनील कुमार को मात दी थी। तो वहीं औरंगाबाद के जातीय समीकरण के हिसाब से इस सीट पर राजपूतों की आबादी सर्वाधिक है। यादव दूसरे नंबर पर हैं। साथ ही मुस्लिम की भी बड़ी दावेदारी है। यहाँ कुल मतदाता 2,25,953 से ज्यादा हैं। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में ही प्रख्यात देव सूर्य मंदिर आता है, जो सदियों से लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इसी आस्था और देव मंदिर के अनूठे शिल्प से खिंचे लाखों लोग हर साल देव चले आते हैं। लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र भी समस्याओं से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई है। इस इलाके को भी उत्तर कोयल नगर का पूरा होने का इंतजार है। पीने का पानी और बिजली भी इस इलाके की प्रमुख समस्या है। औरंगाबाद की जनता से हमारी टीम ने वहां का मूड जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को 100 साल पीछे ढकेल दिया है। इस व्यक्ति ने तो इतना बिहार को बर्बाद किया है कि इस आदमी को राजद्रोह का मुकदमा चला करके और जेल में होना चाहिए। हिंदू से अब की बार बिहार में किसकी सरकार? जो सरकार है उन्हीं का सरकार रहेगा। क्यों? अच्छे है, अच्छे 15 साल हो गए, समय सरकार तो बदलनी चाहिए। नई सरकार बदल के क्या करेंगे हम लोग? पहले वाला सरकार हम लोग को क्या किए? कुछ नहीं किए। सरकार हम लोग को बहुत कुछ दिए। मेरे लिए फिर से नीतीश कुमार ही पसंद होंगे, क्योंकि बहुत सा चीज़ है। हम पूरे इतिहास हम बिहार के अगर देखते हैं तो सारे मुख्यमंत्री को एक तरफ और नीतीश कुमार को एक तरफ रखते हैं, और दोनों का काम का जब हम आकलन देखते हैं तो लगता है कि नीतीश कुमार सब पे भारी है। बिहार का इस बार का मुख्य मुद्दा जैसे कि अभी लोग बना के रखे हैं बेरोजगारी। तो अभी तक तो जो हम लोगों ने देखा है कि पहले की जो सरकार थी वो सरकार के हटने के बाद अभी का जो डेवलपमेंट है, रोड हो गया, शिक्षा हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जो गुंडागर्दी वगैरह पहले था वो अभी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट मुद्दा जो लोग बना के रखे हैं, सिर्फ एक मुद्दा वही बच रहा है, रोजगार। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं अपने एनडीए सरकार से कि वो मुद्दा को भी ये क्लोज करेंगे, ये हमारी विश्वास है। इस बार बिहार में जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार रहेगी। किसने अच्छा काम किया है ना?
अब जैसे नीतीश तो काम अच्छा किया ही है नीतीश जी, लेकिन नीतीश जी क्या करते हैं कि पलट जाते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, लोग लगा रहे हैं तो लगाने दीजिए, उससे क्या होगा। काम तो अच्छा किए हैं। कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? रोड बना है, नाली बना है, गली बना है, सब चीज़ तो बनाए वो। स्कूल में दिए बच्चे लोग को पैसा। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन के वक्त में कहाँ गायब हो गए? तुम पे तो आरोप लग रहा है। अब लॉकडाउन पर कहाँ गायब हो गई ये तो हम नहीं बता सकते हैं कहाँ गायब हो गए। राजन, क्या लग रहा है इस बार बिहार किस रंग में रंगने वाला है? इस बार बिहार आरजेडी के रंग में रंगने वाला है। तमाम औरंगाबाद की जितनी भी जनता, वो इसलिए युवा का समर्थन कर नहीं युवा नहीं, मैं 15 साल में नीतीश कुमार यहाँ पे क्या किया, इस बार बदलाव होनी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं, विकास पुरुष हैं वो, तो फिर ये बात एक युवा हो के तुम ये बात क्यों कह रहे हो? विकास पुरुष मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि वो विकास कुछ किए हैं और विकास पुरुष हैं। हर किसी का हो, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, ठीक है। हाँ, औरंगाबाद में आनंद विहार के इसमें खिलाफ में हम लोग ये दे रहे हैं कि उसको टिकट नहीं मिले। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहनवाज रहमान और सल्लू खान। अच्छा, यही है आप? जी। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की। कांग्रेस की सरकार? जी। गठबंधन की मतलब महागठबंधन की? जी, महागठबंधन की बनेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? नीतीश कुमार में क्या कमी? नीतीश जी ने 15 साल ठगा है। ठगा है? कैसे ठगा है? बहुत ठगा है, ऐसा ऐसा चीज़ ठगा है उन्होंने कि अभी तक क्या विकास किए हैं और नहीं किए हैं लोग जान रहे हैं। आपके पहला तो ये काम कर दिए कि जो यहाँ पर नीतीश सरकार जो है वो भी आरोप लगाती है लालू परिवार पे कि उन लोगों ने भी ठगा है, उनका जो राज था वो जंगल राज था। क्या कहेंगे आप? उससे बड़ा बड़ा जंगल राज यहाँ आ गया है। चलिए आपको बताते हैं पिछले 6 विधानसभा में कौन कौन रहे विधायक। 2015 आनंद शंकर सिंह कांग्रेस, 2010 रामधार सिंह बीजेपी, 2005 रामधार सिंह बीजेपी, 2000 सुरेश मेहता आरजेडी, 1995 रामाधार बीजेपी। देखा जाए तो इस सीट पर लगातार बीजेपी का ही कब्जा रहा है। साल 2000 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सुरेश मेहता ने अप्रत्याशित तौर पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। बीजेपी के रामाधार सिंह को उस वक्त हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं 2015 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के हाथ में आ गई और आज इस क्षेत्र से कांग्रेस के आनंद शंकर विधायक हैं। औरंगाबाद से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह ने बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2015 में 18,000 से ज़्यादा मतों से हारने के बाद कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है। जिस प्रकार की ओछी बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग वो आए दिन करते रहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक सभ्य इंसान को उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। जहाँ तक बात है हार और जीत की, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली बार 18 से हारे थे, इस बार 30 से हारेंगे, 30,000 से हारेंगे। ये वक्त बताएगा। ये आज के वक्त में आप सवाल कर रहे हैं और 10 तारीख की मतगणना के बाद आप यही सवाल को दोहराइएगा, आपको पता चल जाएगा। इस बार उनकी ये अंतिम लड़ाई होगी। जिस प्रकार से दूसरों पे लांछन लगाना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना, इनके आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। बोलने लगूं तो आदमी अपने आप में शर्मा जाए। इसलिए पब्लिक है, ये सब जानती है। इस बीच 10 सालों तक यहाँ की बागडोर बीजेपी के रामाधार सिंह ने संभाली रखी थी, लेकिन कहते हैं कि जनता कभी कभी बदलाव भी चाहती है। यही वजह होती है जब आम आवाम यानी कि मतदाता प्रायोगिक तौर पर अपनी कमान किसी नए के हाथों में सौंपकर उसकी निगाहबानी करती है कि वह उनके लिए क्या कर रहा है। अच्छा किया तो ठीक, नहीं तो किसी नए को चुनती है या फिर पुराने में से ही किसी एक को फिर से मौका देती है। कुछ ऐसा ही औरंगाबाद सीट के साथ भी होता रहा है। आमतौर पर बीजेपी का दबदबा माने जाने वाली इस सीट के लिए पार्टी को भी एड़ियां घिसनी पड़ रही हैं
औरंगाबाद के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब आनंद शंकर सिंह और उनके पिताजी भी पहले कई बार घंटी बजा चुके हैं। अब लोग के पास तो अपने घूमने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे वो पहले कहावत है मगही में कि गाड़ी के नंबर 1786, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, है ना। तो खलासी और ड्राइवर घूम रहे हैं और सवारी कोई है ये नहीं है, तो जमानत जब्त होना है। हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के अनिल यादव से है। जितना जिसको सर्वे करा लेना है, लड़ाई नहीं बल्कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन सेकंड अनिल यादव है। यह चुनाव 95 की तरह हो रहा है। 95 में बड़े बड़े महारथी लड़ रहे थे, सबका जमानत जब्त हो गया था। कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 3000 वोट आया था और हमारी लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी से हो गई थी। उसी तरह इस बार हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस के आनंद शंकर की जीत को एक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। पिछले चुनाव में स्थिति कुछ और थी। जेडीयू एक बार फिर एनडीए के साथ है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी, ये एक प्रश्न बना हुआ है। 3 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीयों की भी भूमिका अहम है। तो देखा आपने, औरंगाबाद की जनता ने कब कब किसको औरंगाबाद की कमान दी। औरंगाबाद में 3 लाख की आबादी है। अब पहले चरण के चुनाव यहाँ डाले जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि अब किसके खाते में यह सीट जाएगी। यह तो 10 नवंबर की मतगणना के दौरान ही पता चल जाएगा कि अब की बार जनता ने यह सीट किसके पाले में डाली है। फैसला बिहार की जनता का में फिर मिलेंगे किसी अन्य हॉट सीट और जनता के मुद्दों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।